सर्दियों के दिन आने वाले थे। पीलू और नीलू चिड़िया का परिवार अपने आगे के बारे में सोच रहा था। सोच रहे थे कब जंगल से निकलकर एक नया ठिकाना खोज निकाले ताकि सर्दियां वहां बीत सके। वहीं कागा चाचा बोल रहे थे कि हमें हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। अरे पीलू और नीलू, क्या तुम इस जंगल में ही रहोगे? हमें जल्द से जल्द नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कोई उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई और सब भागने लगे। कागा चाचा ने कहा, अरे तुम लोग मेरे साथ चलो, मुझे एक ठिकाना पता है, मैं हमेशा वहीं जाता हूँ। अरे काका चाचा, आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। यह कहकर वो एक पुराने घोंसले में आ गए। अरे ये कैसा घोंसला है? यहाँ पे भी तो अंदर बर्फबारी हो रही है, ये घोंसला भी टूटा हुआ है। हाँ पीलू, सच कह रहे हो, हम तो यहाँ आके फंस गए हैं। देखो ना कितनी ठंडी लग रही है और कोई उपाय नहीं लग रहा कि कब बर्फबारी बंद होगी। कागा चाचा ने सही कहा था, हमें उनके साथ ही जाना चाहिए था। शायद उन्हें कुछ ज्यादा पता हो, क्योंकि वो एक बुजुर्ग है और उनके पास बहुत से अनुभव होंगे। हम तो फंस गए हैं। अगले ही पल बर्फबारी शुरू हुई तो चारों उड़कर जंगल से दूर जाने लगे ताकि उन्हें कोई नया ठिकाना मिलने लगे। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम कागा चाचा की बात मान लेते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ते। दोनों नीलू और पीलू का परिवार आपस में लड़ रहा था। अरे पीलू, तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मान लेते तो हमें ये बरसात में ना भीगना पड़ता। ये कहकर वो लोग उड़ते ही जा रहे थे। इधर कागा चाचा अपने घर में आराम से आग के पास बैठे थे और सोच रहे थे, बेचारे, मैंने उन्हें कहा था मेरे साथ आ जाओ और उन्हें अच्छी गर्माहट मिलती। ये घर मैंने हमेशा सर्दियों के लिए बचा के रखा है। यहाँ पे मेरी सर्दियाँ अच्छी बीतती है। अब जाने कहाँ भटक रहे होंगे। तभी पीलू और नीलू चिड़िया का परिवार कागा चाचा के घर के बाहर उड़ रहे थे। उन्होंने कहा, अरे कागा चाचा का घर तो यही है, लेकिन पहले कौन दरवाजे का खटखटाएगा? तुम ही खटखटाओ, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। ठीक है, मैं ही खटखटाता हूँ। जैसे ही खटखटाने गए तभी कागा चाचा बाहर आए। अरे पीलू और नीलू, तुम लोग यहाँ? आओ आओ, अच्छा क्या तुम लोग यहाँ आ गए। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे साथ चलो। कागा चाचा, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं सुनी और हम लोग जंगल में फंस गए। वहाँ बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। मुझे तो रह रहे के चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। हाँ काका चाचा, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं सुनी। सारे चारों मिलकर कागा चाचा के घर में आते हैं। कागा चाचा सबको गरम गरम चाय देते हैं। कागा चाचा, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, नए बच्चों को इतना पता नहीं होता, लेकिन हम बुजुर्गों को पूरा अनुभव है। और चिंता मत करो, यहाँ पूरी सर्दियाँ तुम रह सकते हो।